सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। दया करो प्रभु तुम दया करो, हाँ दया करो नाथ तुम दया करो। हे भगवान हे हनुमान हे सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। दया करो भगवान नाथ तुम दया करो, दया करो मेरे नाथ राम तुम दया करो। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, हाँ दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी। ये प्रार्थना है भगवान आपसे। आज का पावन प्रसंग है। कल लक्ष्मण को वीरघातनी शक्ति लग गई है, लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, रामादल में आ गए हैं, भगवान राम विलाप कर रहे हैं। यहाँ से ही आगे का प्रसंग आज हम और आप सुनेंगे। आइए भगवत नाम चर्चा 5 मिनट के लिए आवाहन करते हैं और उसके बाद कथा में सीधे प्रवेश होता है। मेरे राम मुझ पर दया करो, हनुमान मुझ पर कृपा करो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। ओ श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। हाँ शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। भगवान श्री राम आइए पधारिए। हरे लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। भोलेनाथ की जय हो। हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। सदा वसंतम हृदयारविंदे हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं
वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम सिया राम जय सीताराम माता रामो मम पिता रामचंद्रः हरे स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जानई नहीं जानई न जानई। बंदाहु सिर तुलसी चरण जिनके नयो जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे हो सप्त जहाज। सिया राम में ये सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान सबको प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आहा राम सिया राम जय सीता राम जामवंत कह वैद सुखेना लंका रही कुपठ ये लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता आनहु भवन समेत तुरंता। राम पदार विंद सिर नायो आई सुखेन। अरे हाँ नायो आई सुखेन। कहा राम गिरि औषधि जाओ पवन सुत लेन। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। दुआ नंबर 55 में हम और आप गति कर रहे हैं। कल के भाग में हमने आपने देखा मेघनाथ भीषण युद्ध करने लगा। भीषण युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी का सामना हुआ है तो लक्ष्मण जी पस्त कर दिए हैं। मैं मरणासन्न हो गया मेघनाथ। सोचा बचूंगा नहीं। उसने वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया है। वीरघातनी शक्ति लगने के बाद लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उसको उठा करके अपने पिता रावण के पास ले जाना चाहता था लेकिन उठा ही नहीं पाया। तो हनुमान जी महाराज उठा करके राम जी के पास लाए हैं। जामवंत ने कहा इसका इलाज है। बोले कहाँ है कैसे है? बोले लंका में एक वैद्य है सुखेन। अगर वो आकर के इसका लंका इलाज करेंगे दवाई लाएंगे दवाई खिलाएंगे तो ये मूर्छा से जग जाएंगे। सुखेन को कौन लाएगा? हनुमान जी गए छोटा रूप बनाया उनका सब देखा भाला था। हनुमान जी ने सुखेन वैद्य को घर के समेत उखाड़ के लेकर के आ गए और वहीं पधराया है। तब सुखेन वैद्य ने आंखें खोली भाव ने भगवान को देखा। सुखेन ने कहा कैसे हम आपका इलाज करें? हम तो रावण के कुल वैद्य हैं। हम आपका इलाज कैसे कर सकते हैं? आप दुश्मन हैं। भगवान राम ने वैद्य के क्या धर्म है वो बताया है। कहा है वैद्य के लिए न कोई दुश्मन है, डॉक्टर के लिए न कोई दोस्त है, न कोई रंग है, न कोई भेद है, न कोई जाति है। उसका धर्म है बीमार की इलाज करना। इस प्रकार का धार्मिक उपदेश देने के बाद सुखेन तैयार हुआ। बोला कि संजीवनी बूटी लेने कौन जाएगा? सूर्योदय के पहले आनी है। तब हनुमान जी से कहा गया हे पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। हरे राम पधारा विंद सिर नायहु आई सुखेन। नायहु आई सुखेन। अरे हाँ नायहु आई सुखेन। कहा राम गिरि औषधि जाहु पवन सुत लेन। कथा के मध्य में वीना मिश्रा जी कथा में पधार गई है। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। आप लोग सभी लोग YouTube और Facebook से श्री रामचरितमानस की यह पावन कथा लगातार सुन रहे हैं। हनुमान जी की कृपा से चल रही है। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओ राम चरण सर सिज उर राखी। चला प्रभंजन सुत बल भाखी। हुआ दूत एक मरम जनावा। रावण काल नेम ग्रह आवा। अरे राम चरण सर सिज उर राखी। हनुमान जी भगवान श्री राम जी का स्मरण करके उनके चरणों का ध्यान करके अपने हृदय में बसाकर
जय श्री राम कह के और कहा जा रहा हूँ, अभी लेकर के आ रहा हूँ। उधर रावण ने दूत गुप्तचर रखे थे। गुप्तचर ने बताया ऐसा ऐसा समाचार है, सुखेन ने दवाई बताई है, हनुमान जी लेने जा रहे हैं। तो रावण तुरंत काल नेमि के पास चला गया। अब युद्ध में भैया एक दूसरे की खबर रखना बहुत जरूरी है। अगर खबर नहीं होगी तो आप जान ही नहीं पाओगे उधर क्या हो रहा है। तो दूत रखा, गुप्तचर आया, बताया दवाई लेने, सजीवन बूटी लेने। कौन जा रहा? हनुमान जी। राम सिया राम जय सीता राम, काल नेम के पास गया 10 कंदर। हाँ, काल नेम के पास गया 10 कंदर। 10 मुख कहा मरम ते ही सुना, पुन पुन काल नेम सिर धुना। देखत तुम ही नगर जेह जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। देखत तुम ही नगर जेह जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। राम सिया राम जय सीता राम, राम सिया राम जय सीता राम। रावण गया है कालनेमी के पास। कालनेमी से कहा भैया बहुत संकट है। क्या संकट है? कहीं मेघनाथ ने तो लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। सूर्योदय के पहले अगर संजीवनी बूटी आ जाएगी तो मूर्छा से जग जाएंगे। अब आपका काम है, आप जाइए। कहीं क्या करना है? कहीं रास्ता रोको। किसका? कहीं हनुमान जी का। तब कालनेमी कहने लगा क्या? अरे कालनेमी कहने लगा सुनो, अरे 10 शीश लंक जलाए क्षण भर में, करना पाए तुम करना पाए। अरे सुनो मेरे 10 शीश, अरे तुम्हारे सामने तुम्हारी लंका को जिस बंदर ने आग लगा दिया है, आप खड़े खड़े ताकते रह गए। अब उसका रास्ता रोकने के लिए हमसे कह रहे हो, कैसे रोक पाऊंगा? उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। भज रघुपति करू हित अपना। रावण जिससे मदद मांगने जा रहा है वह व्यक्ति रावण को समझा रहा है, लेकिन रावण की समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करे रावण जब उसकी समझ में नहीं आ रहा है? कालनेमी ने भी कहा क्यों परेशान हो भाई? अरे भज रघुपति करू हित अपना, छाड़हु नाथ मृगा जल्पना, छाड़हु नाथ मृखा जल्पना। श्री रघुनाथ जी का भजन करो रावण, है अपने कल्याण करो। हे नाथ झूठी बकवास छोड़ दो। अरे नील कंज तन सुंदर श्यामा, सुंदर श्यामा। हृदय राखु लोचन अभिरामा, हृदय राखु लोचन अभिरामा। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नील कंज तनु, हाँ सुंदर श्यामा, हाँ सुंदर श्यामा। हृदय राखो लोचन अभिरामा। अरे भगवान से बैर क्यों कर रहे हो भाई काल रावण? वो भगवान जी नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो और भगवान का भजन करो। रावण को समझाने वाला ये 7वां व्यक्ति है। भैया भजन करो, भजन करो, होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। ये समझा रहा है आपको। जीवन में जब सब समझाने लगे भजन करो, भजन करो तो भजन करो, तब भी ना करोगे तो झेलोगे, परेशान होगे, दुखी होगे और कोई उपाय नहीं है।
भजन करो, ऐसा बोला काल नेमी। मैं तय मूर मूढ़ता त्यागू, अरे कहे काल नेमी। मैं तय, हम दोनों, मैं माने मैं खुद, तय माने तुम, और मैं और तू का भेद छोड़कर, मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निस सुन तत जागू, महामोह निस सु तत जागू। काल ब्याल भक्षक कर सोई, काल ब्याल कर भक्षक जोई। सपने हूँ समर की जेती है कोई, समझा रहा हाँ काल नेमी। रावण को समझाते हुए कह रहा, हे दसी सुनो, तू अपने अंदर मैं और तू का भेद छोड़ दे। मैं और तू दोनों जपना चाहिए, भगवान का भजन करो, मूढ़ता को त्यागो। अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे उठ करके बैठो और उठ करके जगो, और काल रूपी सर्प का भी जो भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी तुम रण में उनको जीत पाओगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्या भगवान का भजन करो, राम का भजन करो भैया, राम का भजन करो भैया। छोड़कर सब कुछ, हाँ हाँ, राम का भजन करो भैया, राम का भजन करो भैया। वो सब कुछ देने वाले हैं, काल मृत्यु हरने वाले हैं। राम बड़े करुणाकर हैं, राम बड़े करुणाकर हैं। अरे छोड़ो छोड़ो सब जंजाल, छोड़ो सब जंजाल, हो जाओ निहाल। राम का भजन करो भैया, राम का भजन करो भैया। छोड़ो सब जंजाल, राम का भजन करो भैया। अरे मैं तुमसे कहता 10 शीश, मन के अंदर धर लो बात, हृदय में ना अब करो उत्पात। राम का भजन करो भैया, राम का भजन करो भैया। सुन 10 कंठ रिसान अति, तेह मन कीन्ह विचार। सुन 10 कंठ रिसान अति, तेह मन कीन्ह विचार। राम दूत कर मराओ बरु, यह खल रत मलभार। राम का भजन करो भैया, राम का भजन करो भैया। छोड़ दो सब दैया दैया, राम का भजन करो भैया। ये जैसे काल नेमी ने रावण को समझाया, ये सुनकर के रावण बहुत क्रोधित हो गया। सुन 10 कंठ रिसान अति, अति माने ज्यादा, रिसान माने गुस्सा हो जाना। किसी के भले की बात करो तो गुस्सा आ जाता है। काल नेमी ने कहा, भगवान के पीछे क्यों पड़े हो? भगवान दया के सागर हैं, भगवान काल को खा सकते हैं। जो दूत आकर के तुम्हारी लंका को जला गया, तुम देखते रह गए, उसको रास्ता रोकने के लिए हमसे कह रहे हो। राम का भजन करो भैया, छोड़ दो सब दैया दैया। काहे परेशान हो? दैया दैया धाय हाय क्यों कर रहे हो? भगवान का भजन करो, वो सब कुछ देखते हैं, आपके सारे संकट दूर करेंगे। ये सुनकर अरे सुन 10 कंठ रिसान अति, तेह मन कीन्ह विचार। और क्रोधित हुआ। अब 10 कंधर के आगे भैया, रावण के आगे कोई बस नहीं। तेह मन कीन्ह विचार। तब काल नेमी ने अपने मन में विचार किया है, अरे इसके हाथों से मरना क्या, मरना है तो प्रभु हाथ मरूं, निश्चर से मरना ठीक नहीं, निश्चर से मरना ठीक नहीं।
मरना है तो प्रभु हाथ मरूं, निश्चर से मरना ठीक नहीं, करना है तो प्रभु कार्य करूं, यह बहस है करना ठीक नहीं। कालनेम ने विचार कर लिया कि श्री राम जी के दूत के हाथों से ही मर जाऊं। ये दुष्ट पाप समूह में रत है, हमको मार डालेगा। तो रावण के डर के मारे कालनेम तैयार हो गया, जैसे मारीच तैयार हो गया था, ऐसे कालनेम तैयार हो गया। सोने दस कंठ रिसानयति, बहुत गुस्सा हुआ। कालनेम कहे ठीक जा रहे हैं। अस कहे चला रच सिम घुमाया, कालनेम ने सर मंदिर बरबाग बनाया, कालनेम ने। अब हनुमान जी जा रहे हैं, राम सिया राम जय सीता राम कहते हुए, सिया राम राम जय जय सिया राम। लंका से उत्तराखंड की तरफ चल रहे हैं हनुमान जी। कहाँ लंका, कहाँ उत्तराखंड, मैप देखिए, हिमालय पर्वत पर जा रहे हैं। क्या करने? सजीवन बूटी लेने। राम राम जय सीता राम, अस कहे चला रच सिम घुमाया। जहाँ जा रहे थे रास्ते में उसने ऐसा मन माया रूपी एक आश्रम बना लिया। वहाँ तालाब है, मंदिर है, बाग है, वाटिका है, उपवन है, सब है, और सीताराम करने लगा। तब भगवान श्री राम जी के दूत, राम जी के दूत हनुमान जी ने देखा, अरे तो कोई भगत है। अरे मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि पूछ जल पियो जाई भ्रम। अब भगवान जा रहे हैं, हनुमान जी प्यासे भी हैं, दिन भर युद्ध लड़ा है, रात को संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। मुनि से पूछा क्या कोई जल पी लूं? कहीं पी लो, जिससे मेरी थकावट दूर हो जाए। आश्रम देखा, राक्षस कपट भेष ताह सोहा, मायापति दूत ही चाह मोहा, जाय पवन सुत नायहु माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। हो जैसे राम जैसे राम, राक्षस कपट भेषता सोहा, मायापति दूतन चाह मोहा। देखो भैया, ये कालनेम पे साधु बहुत टहल रहे हैं आजकल भी। जैसे आप जाओगे चदरा बदरा ओढ़ के सीताराम करने लगेंगे, चाहे 5 मिनट पहले कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कहना आएंगे जजमान, पहन लेन गमछा, लगा लिया त्रिपुंड, बैठ गए कालनेमी। ये कालनेमी रूपी संतों से आपको दूर रहना है। मन में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, जबान में कुछ और है, और पहनावे में कुछ और है। ऐसे कालनेमियों से हमको आपको सावधान रहना है। हनुमान जी गए हैं और जैसे पहुंचे, पानी पीने के लिए कहा। राक्षस वहां कपट मुनि का भेष बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया है। जैसे मस्तक नवाया है, वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। हनुमान जी कथा के प्रेमी हैं। हनुमान जी कथा को सुनने लगे। अरे होत महारन रामन राम ही, कालनेम बोला, होत महारन रामन राम, जीतहि राम न संशय आमहि। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। कालनेमि बोला, हाँ कालनेमि बोला। क्या बोला? कालनेमि ने कहा, देखिए भैया, हम जानते हैं राम और रावण का युद्ध चल रहा है और राम ही जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं बहुत बड़ा तपस्वी ज्ञानी हूँ, अपने ज्ञान और तपस्या के बल से मैं देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। अरे मांगा जलते ही दीन कुमंडल,
कह कपि नहीं अघाहूं थोड़े जल, जल पीना है। हाँ, हनुमान जी बाबा महाराज ने कहा कपटी मुनि कालने में से मुझे जल पीना है। कमंडल आगे बढ़ाया, कमंडल जैसे ही आगे बढ़ाया हनुमान जी कहने सरकार कमंडल भर पाने से क्या होगा, तो एक ही सांक हम पी जाएंगे, हम थोड़े जल में कहाँ हमारा पेट भरेगा। सुबह तो रात शाम तक युद्ध लड़ा, शाम को वहाँ सुखेन वैद्य को लाया, अब जा रहा हूँ संजीवनी बूटी लेने भैया, थोड़े जल में हमारा काम नहीं होना। धर्म जन करी आतुर आवहु, दीक्षा देहु ज्ञान जेहि पावहु। हनुमान जी से कहा जाओ तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुम ज्ञान को प्राप्त कर जाओगे। धीरे धीरे हनुमान जी के समय को काटने लगा। हनुमान से बोला तालाब में स्नान करो। हर सर पैठत कपिपद गहा, मकरे तब अकुलान। मारी सोधर देव तनु, चले गगन चढ़ जान, चढ़े गगन चढ़ जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी थी, मगरी माने मगरमच्छ की मगरी ने अकुला कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने मारा मुक्का, मगरी मर गई। वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। तब मगरी ने कहा कपि तब दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। कह मुनि न होया निश्चर घोरा, निश्चर घोरा, निश्चर घोरा। अरे मानहु सत्य बचन कपि मोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। मगरी कहने लगी अरे चलो मुझे श्राप था, आपने मार दिया, मैं तो मोक्ष को प्राप्त हो गई, मेरा श्राप मिट गया। हे तात श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिटा है। हे कपि यह मुनि नहीं है, ये तो निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। भाई अस कह गए अप्सरा जब ही, वह अप्सरा थी, श्राप के वशीभूत मगरी हो गई थी। मगरी हाँ मर गई, अप्सरा बन गई, कहते हुए चली गई। अब हनुमान जी समझ गए मेरे हनुमान, मेरे हनुमान दया करो, दया करो। अस कह गई अप्सरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तब ही। कही कपि अरे कही कपि मुन गुर दक्षिणा ले हो, दक्षिणा ले हो। पाछे हम मंत्र तुम देहो, पाछे हम मंत्र तुम देहो। अस कही गई अप्सरा जब ही, अस कही गई अप्सरा जब ही। निश्चर निकट गयहु कपि तब ही, निश्चर निकट। कह कपि गुरु, कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हो, दक्षिणा ले हो, दक्षिणा ले हो। पाछे महिमंत तुम देहो। अप्सरा ने बताया हनुमान जी हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं जिससे मिलके आए हुए बाबा कमंडलधारी। ये कमंडलधारी कोई मुनि नहीं है, साधु नहीं है, ये राक्षस है। आपका रास्ता रोक रहा है ताकि लक्ष्मण जी जीवित न हो पाए। हनुमान जी सेकंडों में समझ गए। मेरे हनुमान जी ने कहा पहुंचे, कहा आओ भाई। तो कहा गुरुजी पहले गुरु दक्षिणा ले लो, उसके बाद में हमें गुरु दीक्षा देना। कपि कह कपि अरे कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हो, दक्षिणा ले हो। पाछे हम हिमंत तुम देहो, पाछे हम हिमंत तुम देहो। अब भैया सर पकाया गया कालने में। हनुमान जी तुरंत पहुंच गए। क्या? हाँ, सिर लंगूर लपेट पछाड़ा,
निज तनु प्रकट सिमरती ही बारा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट से मरती बारा। राम राम कहे हाँ छाड़ से प्राणा, सुन मन हर से चले हो हनुमाना। देखा सैलन औषध चीन्हा, औषध चीन्हा, सहसा कपि उपार गिर लेना। जय सिया राम, जय सिया राम, गहि गिरिन से नभ धावत भयो, धावत भयो। फिर अवधपुरी के ऊपर कपि गयो, अवधपुरी। जय सिया राम, जय सिया राम। और गुरुदक्षिणा ले लो। काल नेमी से कहने लगे, पूंछ में लपेटा पटक कर मार दिया। मरते समय काल नेमी अपने ओरिजिनल रूप में आ गया, ओरिजिनल आ गया काल नेमी। राम 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 सीता राम, राम राम कहते हुए प्राणों को छोड़ दिया है। फिर हनुमान जी पहुंच गए जहां गिरि पर्वत पर, जहां बताया था सुखेन महाराज ने। वहां गए, देखा सब तरफ जल। बोले थे वो पेड़ पर उखाड़ करके लाना है जो बिल्कुल रात में भी चमक रहा हो। हनुमान जी गए, देखा चारों तरफ सब चमक रहा है, औषधि नहीं पहचान पा रहे हैं। हनुमान जी पर्वत को उखाड़ लिया, उस खंड को ही उखाड़ लिया, हाथ पर लेकर के चल दिए हैं। तो उत्तराखंड से लंका की तरफ बढ़ रहे हैं, अवधपुरी के ऊपर निकल रहे हैं। आहा, उत्तराखंड से आप लंका जाइए तो अवधपुरी बीच में पड़ेगी। राम सिया राम, सीता राम। इधर भरत भैया नंदी गांव में रात्रि भर जग करके राम राम कर रहे हैं। भरत भैया ने ऊपर की तरफ देखा, हर देखा भरत विशाल रथ, निश्चर मन अनुमान, निश्चर मन अनुमान। बिनु फरसाय कुमार हो, चाप श्रवण लगितान। अरे हाँ, चाप श्रवण लगितान। भरत भैया देख रहे हैं कि ये कोई निशाचर आ रहा है, क्या ले आ रहा है पता नहीं, हमारी अयोध्या नगरी पर न डाल दे। तो भरत भैया ने देखा हनुमान जी पहाड़ को लिए हुए, हाथ में उड़ते हुए उत्तराखंड से लंका की तरफ जा रहे हैं। अयोध्या की सीमा में जैसे घुसे, भरत भैया ने देखा जगमगाता हुआ क्या ये ले आ रहे हैं। उन्होंने कान तक बिना फर का तीर मारा, मारा भैया तो भाड़ा। देखो हनुमान जी कह रहे थे सुबह तक पलट, सूर्य भगवान का क्या जल्दी पहुंचा देंगे। अब यहाँ पर हनुमान जी के मन में थोड़ा भलका घमंड आ गया। तो राम जी ने कहा, ले भाई देखो तुम्हारा घमंड। भरत जी नंदीग्राम में राम राम कर रहे हैं, हनुमान जी लिए जा रहे हैं। भरत जी ने ऊपर देखा, ये तो कोई लगता निशाचर है, पता नहीं क्या ला रहा है, हमारे कहीं अयोध्या में न डाल दे। मारा है, बिना फर का बाण मारा है। जय सिया राम, जय सिया राम, पर हूँ मूर्छ मही लागत सायक, सुमिरत राम, राम रघुनायक। पर हूँ मूर्छ मही हाँ लागत सायक, सुमिरत राम, राम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। अब भरत जी ने क्या किया, बिना बाण बिना फर का बाण मारा है। हनुमान जी बाण लगते ही गिर पड़े हैं, गिरते ही मूर्छित हो गए हैं। जैसे तनिक देर बाद, थोड़ी देर बाद मूर्छा खुली है। जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम राम का स्मरण करने लगे। रघुपति राघव राजा राम
भगवान रघुपति रघुनायक का आनंद कंद भगवान का स्मरण किया है। जैसे राम नाम सुना है, भरत तो राम के भगत है भैया। राम कह रहे हैं अरे कोई राम का भगत है। दौड़ पड़े हैं आतुर होकर के भरत, और बड़ी उतावली के पुतावला होकर के हनुमान जी के पास आ गए। अरे सुन प्रिय बचन, भरत तब धाये, धाये मत दौड़ पड़े, कप समीप अति आतुर आए। दौड़ते हुए आए हैं, दौड़ते हुए आए हनुमान जी के पास। क्या हो विकल बिलो की किस उरलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। अरे मुख मलिन मन भये दुखारी, भये दुखारी, कहत बचन भर लोचन बारी, कहत बचन भर लोचन बारी। भरत जी हनुमान जी के पास गए, राम राम कह के हनुमान जी फिर मूर्छित हो गए। अरे जय, अरे विकल बिलो के केस उरलावा। तब हनुमान जी को हृदय से लगा लिया है, जागत नहीं, बहुत प्रकार से जगा रहे हैं। उठो भैया, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या लिए जा रहे हो, क्या प्रयोजन है। नहीं उठ रहे हैं। मुख उदास हो गया। तब भरत जी का मन में बड़े दुखी हुए, नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर करके बोले, मुख मलिन मन भये दुखारी, मेरे भरत भैया, कहत बचन भर लोचन भारी। भरत भैया, बोले भरत भैया की जय हो। हनुमान जी मूर्छित हैं, बेहोश हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। आंखों में जल भर करके भरत जी कहने लगे, क्या जय बेधे राम विमुख मोहि कीन्हा, विमुख मोहि कीन्हा, तेह पुनिया दारुण दुख दीन्हा, तेह पुनिया दारुण दुख दीन्हा। हो जो मोरे मन बच अरुकाया, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। रोकर बोले, हाँ रोकर बोले, कहने लगे भरत, जय विधि राम विमुख मोहि कीन्हा। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख कर दिया, फिर उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और कर्म से मैंने शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में निष्कपट प्रेम किया हो तो, भरत जी कहने लगे किया हो तो कपि हो विगत समसूला। हे राम, यदि मैंने मन वचन और क्रम से आपकी पूजा की हो, आपकी स्तुति की हो, आपकी ही भक्ति की हो, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे सर से, हमारे बाण से हनुमान जी महाराज कपि को जो पीड़ा हो रही हो, अरे तो कपि हो विगत श्रम सूला। तो हम प्रार्थना करते हैं कि यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बाण और थकावट और पीड़ा से दूर हो जाए। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम चरणों में, श्री राम जी के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, और यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। तो कपि हो ब्रगत समसूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। जैसे भगत हनुमान, जैसे भरत भैया ने, भरत ने कहा, भगवान श्री राम जी, मैंने आपके चरणों में मन क्रम वचन और इस शरीर से आपकी सेवा की हो, आपका ध्यान किया हो, तो हे भगवान श्री राम जी, निष्कपट प्रेम अगर हमारा है, तो मेरी प्रार्थना है ये वानर मेरे द्वारा दी गई पीड़ा से मुक्त हो जाए। जैसे ही बोला वैसे हनुमान जी उठ करके बैठ गए। ओ जैसे आराम, जैसे आराम, जैसे आराम।
जैसे राम सुनत बचन उठे, हाँ बैठी कपीसा, कह जय जयते कौशलाधीशा। उठ करके बैठ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, कौशलपति की जय हो। कप उठ करके बैठ गए। फिर लीन कपि उर लाई, हृदय से लगा लिया भरत भैया ने। हर पुलकित तन लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई, सुमेर राम रघुकुल तिलक। दो राम भगत हैं, तुम सम मम भरत ही सम भाई। भगवान ने कहा है हनुमान जी से कि आप हमारे भरत के समान, भाई के समान प्रिय हो हनुमान जी। तो दोनों भगत मिले हैं, पुलकित हो गए, हृदय से हनुमान जी को लगा लिया। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया है। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समा नहीं रही है। जैसे राम, जैसे राम कहने लगे, तातु कुशल कहो, हाँ सुख निधान की, सहित अनुज अरु मेरी मातु जानकी। कपि सब चरित समास बखाने, समास बखाने, भये दुखी मन महु पछताने, मन महु पछताने। जैसे राम, जैसे राम, जैसे राम, जैसे राम। तब भरत जी ने कहा, भैया आप कौन हो? मैं हनुमान हूँ। भाई हमारे भैया राम लक्ष्मण जानकी मैया सब सुखी हैं, आपने उनको देखा है। हनुमान जी ने संक्षेप में सारी कथा कह दी है। राम रावण का युद्ध चल रहा है, मेघनाथ ने वीर घातनी शक्ति मारी है, लक्ष्मण मूर्छित है, मैं संजीवनी बूटी लेने गया था, पहाड़ ले नहीं समझ पाया, पहाड़ लेकर के वापस जा रहा था, आपने बाण मार दिया, मैं यहाँ पड़ा हूँ, लक्ष्मण वहाँ भैया मूर्छित पड़े हैं। सब संक्षेप में बता दिया। अरे आह, भरत जी कहने लगे, अरे आह दैव मैं कत जग जायूं, अरे प्रभु के ये कहु काज न आयूं। अरे जानिकु अवसर मन धरि धीरा, मन धरि धीरा, पुन कपिसन बोले बलवीरा। भरत भैया कहने लगे, हा दैव मता नहीं मेरा जन्म इस जगत में क्यों हुआ है, मैं भगवान श्री राम जी के एक भी काम नहीं आया। और विपरीत समय जानकर फिर धीरज धर करके भरत जी बोले, क्या? भरत जी हनुमान जी से कहने लगे, अरे तात गहर हुई है, तात गहर हुई है तो ही जाता, काजु नसाई हो ये प्रभाता, हो चढ़ु मम सायक शैल समेता, चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवाहु तो ही जहाँ कृपा निकेता। तो कहने लगे भरत भैया, अगर सुबह हो जाएगी तो सब कार्य खराब हो जाएगा, जाने में देर होगी, सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुमको भेज दूं जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चलहि कि में बाना। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर से रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों में वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंद चरण काह कपि कर जोरी। फिर राम के चरणों, राम के प्रभाव का वर्णन करते समझते हुए भरत भैया ने कहा, मेरे बाण पर बैठो, मैं भेज देता हूँ। हनुमान जी ने सोचा कैसे भेजेंगे, इतने बड़े हम, फिर पहाड़, बाण पर कैसे। फिर हनुमान जी ने सोचा जब मैं लंका पार कर सकता हूँ, पहाड़ उठा सकता हूँ, ऐसे मेरे राम का प्रभाव है तो उनकी कृपा से कैसे नहीं जा सकता हूँ।
भरत के चरणों में गिर करके वंदना किया और कहने लगे, तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, अस कहे आय सुपाई पद बंद चले हनुमंत। हाँ बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, मन महु जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत के चरणों की वंदना कर हनुमान जी भगवान श्री राम जी का ध्यान करके वापस चले हैं। भरत जी के बाहुबल, सुंदर, शील, स्वभाव, गुण, प्रभु के चरणों में अपार प्रेम को बार बार याद करते हुए हनुमान जी जा रहे हैं। भरत भैया, भरत भैया, बहुत प्रेमी हैं भरत भैया। भरत भैया, भरत भैया, राम के प्रेमी हैं भैया। भरत भैया, सराहना करते हुए हनुमान जी जा रहे हैं। आइए भाई, थोड़ा उधर का 10-15 मिनट का संवाद है। लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, हनुमान जी को थोड़ा देर हो रही है, सुबह होने वाली है। उधर राम जी क्या कह रहे हैं, आइए। हुआ राम लक्ष्मण ही निहारी, अरे हुआ ना वहाँ, अरे हुआ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, अरे अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। वहां पर भरत जी का लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए, कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठा करके हृदय से लगा लिया। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयो, अरे अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयो, अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। हो सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। हृदय से ऐसे लगा करके लक्ष्मण से कहने लगे, भैया जैसे ही सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब अरे मृदुल स्वभाव। हाथ में रखे सर को कहने लगे लक्ष्मण कहने लगे, क्या मुझे तुम कभी दुखी नहीं देखते थे भैया, तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल था, आज मैं दुखी हूं, तुम बोल नहीं रहे हो। मम हित लागी तजहु पितु माता, मम हित लागी तजहु पितु माता, सहु विपिन हिम अरे आतप बाता। लक्ष्मण भैया हो मेरे लक्ष्मण भैया, अरे उठ जाओ, अरे अब उठ जाओ, अरे लक्ष्मण भैया ओ मेरे लक्ष्मण भैया। हे भैया, छोटे भाई, तुमने मुझे कभी दुखी नहीं देखा, मैं जैसे दुखी होता था तुम पास आ जाते थे, पूछते थे क्या बात है, आज उठ नहीं रहे हो, क्या बात है। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, वन में गर्मी ठंडक जाला सब बर्दाश्त किया है। मम हित लागी तजहु पितु माता, मेरे लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, सहु विपिन हिम आतप बाता। सब कष्ट सहे हैं,
मेरे कारण ही आपने सारे कष्ट सहे। अरे सो अनुराग कहाँ अब भाई, हाँ सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई। सर हाथों में ले लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहु, जो जनते हूँ बन, हाँ जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहु। अज पिता बचन मनते हूँ नहीं ओहु। लक्ष्मण भैया अब उठ जाओ तुम, लक्ष्मण भैया जग जाओ तुम। सो अनुराग कहाँ अब भाई। राम जी कह रहे हैं भैया वो प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलता पूर्ण वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई, जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहु। पिता बचन मनते हूँ नहीं। भैया यदि मैं जानता कि वन में हमारा आपका बिछो हो जाएगा, मुझसे आप दूर हो जाओगे, तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसको भी नहीं मानता। पिता बचन मनते हूँ नहीं ओहु, पिता बचन मनते हूँ नहीं ओहु, पिता बचन मनते हूँ नहीं ओहु। जो जनते हूँ बन बंधु बिछो हो, रामा बंधु बिछो। सुत बित नारी भवन परिवारा मेरे भैया, हो ही जाहि जग बारहि बारा मेरे भैया। अस विचार चिय जागहु ताता लक्ष्मण भैया, मिलइन जगत सहोदर भ्राता लक्ष्मण भैया। उठो मेरे लक्ष्मण भैया, जगो मेरे लक्ष्मण भैया, राम तुम्हें बुला रहे हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, राम जी कह रहे हैं पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात उठ जाओ। अरे अस विचार जिय जागहु ताता, ऐसा बड़ा भाई होना चाहिए। रात भर रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, लक्ष्मण से कह रहे हैं भैया उठो। अस विचार जिय जागहु ताता, जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, सहोदर भ्राता। भैया उठ जाओ, जग जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, जग जाओ, लक्ष्मण भैया उठ जाओ। बहुत न मुझको तड़पाओ, बहुत न मुझको तड़पाओ, लक्ष्मण भैया उठ जाओ, लक्ष्मण भैया उठ जाओ। जग जाओ, जग जाओ, जग जाओ, जग जाओ। जो जनते हूँ वन बंधु बिछो, पिता बचन मनते हूँ नहीं हो। उठ जाओ, जग जाओ, सुत बित नारी भवन परिवारा। उठ जाओ, हो ही जाहि जग बारहि बारा, जग जाओ, लक्ष्मण भैया उठ जाओ। अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। उठ जाओ, जग जाओ, जग जाओ। हर जथा पंख बिनु खग अति दीना, लक्ष्मण भैया मन बिनु फन मिन करिबर। अरे मन बिनु फन करिबर करहीना, लक्ष्मण भैया।
अरे असमम जीवन बंध, अरे असमम जीवन बंधु बिनु तो ही लक्ष्मण भैया। जो जड़ दैव जीवा वही मोही लक्ष्मण भैया। जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प है लक्ष्मण भैया, सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी है, अत्यंत दीन हो जाते हैं लक्ष्मण भैया। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जग जाओ उठ जाओ, जग जाओ उठ जाओ, जई हूँ अवध कवन मुँह लाए लक्ष्मण भैया। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाए लक्ष्मण भैया। अयोध्या कैसे जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे बताऊंगा क्या कि स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा। अरे बरुअप जस सहित हूँ जग माही लक्ष्मण भैया। नारी हानि विशेष क्षत नाही लक्ष्मण भैया। अरे उठ जाओ जग जाओ, मुझको ना तुम तड़पाओ। उठ जाओ जग जाओ लक्ष्मण भैया। हाँ लक्ष्मण भैया कह रहे हैं राम जी, जय हूँ अवध कवन मुँह लाई लक्ष्मण भैया। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाए लक्ष्मण भैया। उठ जाओ भरु अप जस सहित हूँ जग माही लक्ष्मण भैया। नारी हानि विशेष क्षत नाही। राम जी विलाप करते हुए कह रहे हैं, सारे बानर जामुन अंगद हनुमान अंगद सब बैठे हुए, नल नील इत्यादि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, अभी तक आ नहीं पाए हैं मेरे भैया। उठ जाओ जग जाओ उठ जाओ उठ जाओ। कहने लगे, स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा, अवध में जाकर के माताओं को क्या बताऊंगा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। और क्या कहूंगा लोगों को कि राम में कुछ वीरता नहीं है, जो स्त्री को खो बैठे। अरे स्त्री की हानि से, इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी भैया। अरे जग जाओ उठ जा। अरे चलो अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, लोगों को क्या जवाब दूंगा कि स्त्री के लिए मैंने अपने प्यारे भाई को खो दिया। स्त्री चली गई, ये वीरता ही नहीं रही हमारे अंदर, क्या जवाब दूंगा भैया। कथा में प्रीति भाभी हैं सादर जैसी आराम। अरे जग जाओ जग जाओ उठ जाओ उठ जाओ, सौंपे से मोहि तुम ही गए। अरे अब अपलोक शोक सुत तोरा, अरे सहे निठुर कठोर उर मोरा। सब अब अपलोक शोक सुत तोरा, शोक सुत तोरा। सही है निठुर कठोर उर मोरा। हो निज जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा। तात तास तुम प्राण अधारा, प्राण अधारा। अब हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह आपेश और तुम्हारा शोक दोनों कैसे सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। अरे निज जननी के एक कुमारा, एक कुमारा। अरे तास, अरे तात तास तुम प्राण अधारा, प्राण अधारा। अरे सौंपे से मोहि तुम ही गहे पानी, मेरे लक्ष्मण भैया। सब वेद सुखद परम हित जानी। और सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने, माता ने आपकी मेरे हाथों में हाथ पकड़ाया था। अब मैं उन्हें जाकर कि क्या उत्तर दूंगा लक्ष्मण भैया। अरे उत्तर का
दई हूँ ते जाई, उठ के न मोहि सिखाओ हो भाई। उठो भैया, जग जाओ, उठो, मैं क्या जवाब दूंगा। माता ने वन जाते समय आपका हाथ मेरे हाथों में पकड़ाया था और कहा था भैया ये आपके माता पिता सब राम जी ही हैं, और उनको मैं क्या जवाब दूंगा। उठो बताओ तो मैं जवाब क्या दूंगा। अरे कैसे जाऊंगा घर मेरे भैया, उत्तर क्या दूंगा लक्ष्मण भैया। बहुविध सोचत सोच विमोचन, सोच विमोचन। हाँ स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, उमा एक अखंड रघुराई। नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से सुन, जो भगवान का स्मरण करने से प्राणी सोच से विमुक्त हो जाता है, वही राम आज बैठे हुए सोच कर रहे हैं, बैठे हुए रो रहे हैं, लक्ष्मण के प्यार में पागलों की तरह बोल रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। तो मैया ने भोले बाबा से कहा, भाई बा ये क्या है, ये क्या है बाबा, कथा सुना रहे हैं भोले बाबा। तो पार्वती जी ने सोचा नारायण रो रहे हैं, भगवान चाहते तो इसे हाथ रख देते, लक्ष्मण भैया उठ के बैठ जाते, क्यों। तो बाबा ने कहा, हे उमा से रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं, भक्तों को पर कृपा करने वाले भगवान मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं। भगवान मनुष्य साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं, साधारण मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे हैं, साधारण मनुष्य की तरह वो लीला कर रहे हैं, क्योंकि जगत में वो लीला करने आए हैं। भगवान लीला। अरे प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भय बानर निकर। इतना विलाप नहीं किया भगवान ने, बहुत विलाप किया है, बहुत रोए हैं, बहुत पीड़ित हुए हैं। अरे आई गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। जय हनुमान जय हनुमान। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर। भगवान रोने लगे, सुबेरा होने वाला है, बहुत जोर रोने लगे। ये विलाप को सुनकर वानर समूह व्याकुल हो गए। ऐसे ही इतने में ही देखा हनुमान जी आ गए। अरे आई गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। लाए सजीवन लखन जी आए, तेरे रघुपति हृदय उर लाए सजीवन। ले आए सजीवन, ऐसे आ गए जैसे करुणा में वीर रस प्रकट हो गया हो। तेरे हर से राम भेंट हो हनुमाना। जय हनुमान जय हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। जय हनुमान जय हनुमान, तुरत वैद तब कीन्ह उपाये। जय हनुमान जय हनुमान, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाये। जय हनुमान जय हनुमान, हरस राम भेंट हो हनुमाना। आ गए हनुमान आ गए, ले आए सजीवन ले आए। भगवान के अंतिम चरण, दुख बहुत भारी था, हनुमान जी प्रकट हो गए हैं। हनुमान जी को गले लगाया है, हनुमान जी को गले में लगा करके बड़ी कृतज्ञता जाहिर की है। तब सुषेण ने तुरंत संजीवनी बूटी को तोड़ा है, हाथों से निचोड़ा है, लक्ष्मण को डाला है। 2 बूंद संजीवनी बूटी अंदर गई, लक्ष्मण उठकर बैठ गए। अरे आ गए, अरे आ गए हनुमान, आ गए। हृदय लाई प्रभु भेंट हो भ्राता, भेंट हो भ्राता।
हर से सकल भाल कपि भ्राता, हर से सकल भाल कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा। जय वेद सब ही ताहि लई आवा, जय वेद तब ही ताहि लई आवा। अरे आ गए, अरे आ गए हनुमान मेरे। देखिए हनुमान जी ने कितना बड़ा काम किया। संजीवनी बूटी लाया है, वैद ने मुंह में डाला है, लक्ष्मण जी उठकर बैठे हैं, वैद को जहाँ से जैसे लाए थे वहाँ पहुँचा दिया है, सारे कष्टों को दूर कर दिया। बोले हनुमान जी बाबा महाराज की जय हो। यह वृत्तांत, अरे यह वृत्तांत दशानन सुनयु, अति विषाद पुन पुन सिर धुनयु। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, अविद जतन करता ही जगावा। अर्जुन अब तो बड़ा व्यापार बड़े कठिन हो गया भाई, फिर जग गए लक्ष्मण। ये सारा समाचार रावण ने सुना, अपना सिर पीटा, कुंभकर्ण के पास गया, बहुत से उपाय किए, उसको जगाया। जागा निश्चर देखहि कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जब जग पड़े लक्ष्मण जी, दूतों ने बताया है रामा दल में लक्ष्मण जागृत हो गए, हनुमान जी बूटी ले आए। तब भैया उस कहाँ गया, एक भाई बच्चा था कुंभकर्ण, सो रहा था, बड़े प्रकार जतन करके उसको जगाया है। ढोल मजीरा नगाड़े बजाए हैं, कानों के बाज बड़ा पीहरी बजाई है, उठो भैया। कुंभकर्ण उठा है, हाँ वह ऐसे दिखाई पड़ रहा है मानो काल उठ करके बैठ गया हो। कुंभकर्ण ने पूछा भैया काहे परेशान हो, तुम्हारे मुख काहे सूख रहा दशानन, का बात बताओ। हर कथा कही सब ते ही अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, निश्चर मारे। महा जोधा संघारे। सारी कथा विभीषण को बताई भैया, ऐसे ऐसे हुआ, वन में शूर्पणखा गई, नाक कान काटी गई, फिर हमारे पास आती है, मैं उसकी स्त्री को हरण कर लाया, उन्होंने चढ़ाई करी है, समुद्र पर सेतु बांधा है, बहुत निशाचरों को मार डाला है, बड़े बड़े निशाचरों को सबको नष्ट कर दिया है, योद्धाओं का संगार कर दिया है। क्या करें भैया तुम्हारे पास। तुरमुख सुर रिपु मनुज आहारी, मनुज आहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी, अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कुबेरा, अरे कुंभकर्ण भैया। परे समर महि सब रणधीरा, कुंभकर्ण भैया। कुंभकर्ण भैया सुनो मेरे कुंभकर्ण भैया, रावण करता है दैया दैया, सुनो कुंभकर्ण भैया। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन आदि महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए हैं भैया। सुनो मेरे भैया है संकट भारी, कृपा करो भैया ये संकट भारी। सब मारे जा रहे हैं। मेघनाथ लक्ष्मण का युद्ध हुआ है, वीरघातनी शक्ति लगी है, लक्ष्मण जिंदा हो गए हैं, युद्ध हो रहा है भैया, मैं हार जाऊंगा, हे कुंभकर्ण मेरी मदद करो। सोने 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिल खान, जगदम्बा हरियाणी अब 60 चाहत कल्याण। देखो कुंभकर्ण ने बहुत अच्छी बात बताई है। ये प्रसंग यहीं पर समाप्त होगा, दोहा नंबर 62 पे।
कुंभकर्ण को जगाया है, सब कुछ बताया है। सारा सुनकर के कुंभकर्ण बहुत परेशान हो गया, दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी जगदम्बा का हरण कर लिया, अब तू कल्याण चाहता है। अरे कुंभकर्ण समझाने लगा, कुंभकर्ण समझाने लगा। अब कुंभकर्ण कल समझाएगा, फिर रावण मांस मदिरा पिलाएगा, फिर कुंभकर्ण की मति को भ्रष्ट करेगा, फिर कुंभकर्ण युद्ध में जाएगा। ये संवाद हम और आप सुनेंगे कल। राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा, राम कथा कि जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु शंभु हनुमान, अरे सुन लो मेरे राम, अपने धाम सिधाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम, प्रभु करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कि बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, देश का कल्याण हो, भारत अखंड हो, गौ हत्या बंद हो। राम सिया राम जय सीताराम, ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भाद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया ना कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। शुभ रात्रि, जय श्री राम। लक्ष्मण जी के शक्ति लगी है, आदरणीय कुल भास्कर शुक्ला जी हमारी कथा में पधारे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। प्रीति जी, वीना मिश्रा जी इत्यादि तमाम लोग आए गए चले गए, कुछ दिखे कुछ नहीं दिखे, भगवान सब पर कृपा करे। शुभ रात्रि, जय जय राम।